हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे थे आइसक्रीम, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो बनने के बाद कुछ इस तरह से ये हुई थी रेडी। आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, बस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था। ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था। एक पैकेट लिया था 10 रुपये का अमूल का सूखा तो दूध आता है ना, उसमें मिल्क पाउडर का, तो बस वही है। ये वनीला एसेंस था। इसके पास अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और 3-4 चम्मच करीब मैंने चीनी ली थी। तो इस दूध को कढ़ाई में डाल देंगे। 1 लीटर दूध मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम मैंने बचा लिया था, क्योंकि अगर हो सकता है कोई मेहमान आ जाए दिन में तो फिर उसके लिए भी थोड़ा रख दिया था मैंने। और ये मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में घोल लिया था। और गर्म दूध में ना घोलें, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी उसमें। और बस दूध को रख देंगे बॉयल होने, और इसको अच्छे से बॉयल करेंगे जब तक ये आधा ना हो जाए। तो आप भी इस तरह घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं आइसक्रीम। बाहर लेने जाते हो तो कितनी महंगी मिलती है, तो घर में आप इस तरह अगर दूध का भी एक्स्ट्रा बचे तो आप बनाइए। और बस अब इसमें ये अच्छे से खौल गया, तो अभी चीनी वगैरह है ना जो, वो डाल देते हैं। और जब ये आधा हो जाएगा तब कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो आप कस्टर्ड पाउडर 1 या 1.5 चम्मच करीब ही डालें, नहीं तो फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप अरारोट जो आता है ना, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया था, और इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर ये लग जाएगा, गांठें पड़ जाएंगी। और इस तरह से इसको चलाते ही रहें। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी बनती है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सबको अच्छी लगेगी घर में। और आप ईज़िली मतलब फैमिली में सारे लोग होते हैं तो सबके लिए, मतलब जो बाहर से लाते हैं तो उससे हो नहीं पाता है, तो इस तरह घर में जमा सकते हैं गर्मियों के टाइम। तो ये मैंने दूध का पैकेट जो लिया था ना, तो आधा मैंने अभी डाल दिया है, आधा मैं बाद में डालूँगी। इसको भी ठंडे दूध में ही घोलिएगा, और इसको बस खौला देना था। और भी मैंने खौलाया इसको। और ये वनीला एसेंस है, इसको मैंने 3-4 बूंद इसमें डाल दी थी। तो अगर आपके पास हो तो आप डालिए, अगर ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह अच्छे से ये कितना एकदम ऊपर, कितना मलाई एकदम अच्छे से खौल चुका था, मलाईदार एकदम रबड़ी की तरह हो गया था बिल्कुल। तो बस इसको अब गैस की फ्लेम में कर दूँगी बंद, और इसको ठंडा होने के बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो इस तरह देखिए ये ठंडा हो चुका था मेरा। तो आपको अगर इस तरह आप बनाएंगे ना, तो आपको व्हिप क्रीम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होती है व्हिप क्रीम वगैरह। तो आप चाहें तो घर की मलाई डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जगह मैंने तो मिल्क पाउडर डाला है, क्योंकि मलाई से क्या होता है, उसमें मुझे क्रीमी ऐसा लगने लगता है। तो ये मैंने मखाने डाले थे। और ये मैंने जो दूध का पैकेट आधा पहले डाल दिया था, आधा मैं अब डाल रही हूँ। तो इस तरह अगर ये डाल देंगे ना, तो आपको इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार बना के देखिएगा। तो मैं क्रीम इसलिए नहीं डालती हूँ, जो घर की क्रीम है उसमें मुझे मतलब उसमें चिकनापन मुझे लगने लगता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो वही डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने चला लिया था थोड़ी 1-2 बार, और बस इसको अब हम कर देंगे ट्रांसफ़र। तो ये मेरे पास एक रखा था डिब्बा, तो मैंने उसी में जमा रही थी। तो आधा मैंने डाल के इसमें ये जो कैरमल मैंने बनाया था घर पे ही, चीनी से बनता है, और कैरमल बना के उसको मैंने क्या किया था, उसमें काजू बादाम वगैरह डाल के उसको फिर मैंने क्रश कर दिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो बस इसको डाल दिया था मैंने, और ये मैं डाल दे रही हूँ गरी। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो सारे डाल सकते हैं आप। तो इस तरह मैं इस बिछा दूँगी, और उसके बाद जो बचा हुआ बैट है उसको भी डाल देंगे। तो इस
कितनी मतलब अच्छी बनती है सच में। आपको कोई चीज़ अब बताइए, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ की नहीं है जो घर में ना होती हों। तो आपके पास इसमें से जो चीज़, अगर मिल्क पाउडर तो आप ले ही लीजिए, 10 रुपये का ये मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। और आपको क्रीम, व्हिप क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह बना सकते हैं सिंपल तरह से घर में। और ये इसके ऊपर मैं एक लगा रही हूँ पन्नी। तो इस तरह इसको पन्नी से क्या होगा, जो आइस सी ऊपर जम जाती है ना, तो उसके लिए लगाएं आप। अगर कोई घर में रहती है तो आप लगा दीजिए। और ये एक रात मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और इसको मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितनी अच्छी जमी है। और इसकी पन्नी देखिए, अभी इसमें आइस एकदम जम जाती है ना, क्रिस्टल, वो नहीं जमेगी। इससे क्या होगा, ऊपर ही इसमें रहेगी। तो इस तरह देखिए कितना अच्छे से इसका, देखिए कितना टेक्सचर, कितना मतलब अच्छी से जमी है। आपको कोई आइस वगैरह नहीं दिख रही होगी ऊपर से। और इसको बस अब कर लें कट। तो मेरे घर पे सच बताऊं तो मेरे पास जो आइसक्रीम निकालने वाला होता है ना, वो मेरे पास नहीं था। तो इसलिए मैंने घर की जुगाड़ करके ही इसको निकाला है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा चिमचा था, तो उससे निकालने की कोशिश कर रही थी मैं। तो वो निकल तो रहा था, पर थोड़ा सा मतलब दिक्कत कोई नहीं, बस मुझे ये लग रहा था कि ये टूट ना जाए, जो ये गोला सा बन रहा था। तो उसी चक्कर में धीरे धीरे उसको निकाल रही थी, वरना निकल तो ईजिली रही थी, एकदम अच्छे से जमी थी। आप प्लीज़ एक बार इस तरह ट्राई करिएगा। और इस तरह आप इसको निकाल दीजिए धीरे धीरे। तो मैंने अपनी जुगाड़ से कर लिया, जो मतलब निकालने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास तो होता नहीं है आइसक्रीम निकालने वाला जो आता है स्पून। मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने इसी से निकाल दिया था, लेकिन निकल गई थी। और देखिए ये बिल्कुल पिघल नहीं रही है, अच्छी से जमी थी। अब इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ बस। ये मैंने डाल दी थी, चॉकलेट रखी थी मेरे पास, वो क्रश करके मैंने ये डाल दी थी। ये मैं गरी डाल दी थी। और मैं इसमें बादाम वगैरह भी मैंने डाल दिया था। और जो कैरमेल का मैंने जो बनाया था मतलब उसको क्रश करके वो डाल दिया था। और ये काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप भी बनाइए, खाइए, देखने के